गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 19 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोरोना के 125 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 974 पहुंच गई है। लखनऊ में अब तक के सारे आंकड़े ध्वस्त करते हुए एक दिन 56 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इसमें 48 लोग तबलीगी जमात के हैं। 9 ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आई है। लखनऊ में अब कुल मरीजों की संख्या 175 हो गई है। इसमें एक की मौत हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि संक्रमित लोगों में 55 पुरुष और 1 महिला हैं। देश में 47 जिलों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने का केंद्र सरकार ने दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों के इन जिलों में पिछले 14 या इससे अधिक दिनों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। आइए कोरोना अपडेट पर एक नज़र डालते हैं। भारत में अभी तक कुल 14,792 संक्रमितों की संख्या हो गई है। 488 लोगों ने अपनी जान गंवाई तो वहीं 2,015 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 957 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। दूसरे राज्यों और शहरों से लौटकर अपने गांव आए श्रमिकों को प्रदेश सरकार तात्कालिक रूप से मनरेगा के तहत काम मुहैया कराएगी। शासन ने ऐसे लोगों के मनरेगा जॉब कार्ड बनाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया को किसी सीमा में बांधा नहीं गया है। जितने लोग काम करना चाहेंगे उनका कार्ड बनेगा। राज्य में 21 अप्रैल से मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्ध स्तर पर चिन्हित करते हुए सभी जरूरतमंदों को 1,000 रुपये भरण पोषण भत्ते का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश के जिला न्यायालय 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। वहीं जिला न्यायालय बंद रहेंगे जो कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन में स्थित हैं। ऐसे जिला न्यायालय पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करते रहेंगे। ये केवल आवश्यक मामलों की सुनवाई ही करेंगे। राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों की भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जिम्मेदारी दी गई है। भर्ती के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। नौसेना में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुंबई में नौसेना के 26 जवानों की चपेट में आ गए हैं। INS अंग्रे नामक प्रशासनिक एवं समायोजन शाखाओं में जहां ये जवान संक्रमित मिले हैं और वहां और लोगों के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। आशंका है कि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ सकती है। नौसेना के सूत्रों ने बताया कि पश्चिम नौसेना कमान के मुंबई स्थित कार्यालय INS अंग्रे में अविवाहित जवानों के लिए आवास की सुविधा भी है। भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर पाबंदी लगा दी है। महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण करने के लिए यह फैसला लिया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर कस्बे में शनिवार को हुए आतंकवादी हमले में CRPF के 3 जवान शहीद हो गए हैं और कई घायल हैं। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि आतंकवादियों ने एक चौकी को निशाना बनाया जहां CRPF की 179वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। बीते एक सप्ताह में अर्धसैनिक बल पर हुआ यह तीसरा हमला है। कोरोना संकट से निपटने को लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान देश भर में घरेलू हिंसा के मामले 95% तक बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी बंद से पहले और बाद के 25 दिनों में विभिन्न शहरों से मिली शिकायतों के आधार पर यह दावा किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में के दौरान संक्रमण के 957 नए मामले आए हैं जबकि 36 लोगों की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है।
पंजाब के लुधियाना में शनिवार को कोरोना संक्रमित एसपी अनिल कोहली की मौत हो गई। 52 साल के कोहली 6 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे। कुछ दिन पहले हालात गंभीर हुई तो उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसपी अनिल कोहली के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी अफसर या कर्मचारी की संक्रमण से मौत होती है तो उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में मसून जनरल अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ससून अस्पताल महाराष्ट्र के पुणे शहर में कोरोना के इलाज के लिए चिन्हित अस्पताल है और अभी इस अस्पताल में कोरोना से संबंधित 40 से अधिक की मौत हो गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अब तक 8 अधिकारियों समेत कुल 37 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रदेश के 10,000 छात्रों को लेकर यूपी रोडवेज की 300 और राजस्थान रोडवेज की 100 बसें शनिवार को झांसी और आगरा पहुंची। यहां सभी छात्रों की सघन जांच की गई। जांच के बाद छात्रों को यूपी परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जिलों को रवाना कर दिया गया। कोटा से अपने जिलों में पहुंचे छात्रों को प्रारंभिक जांच के बाद क्वारंटीन किया गया है। सभी छात्रों की रैपिड जांच की तैयारी की जा रही है। जांच नेगेटिव आने पर ही इन छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के फैसले का शनिवार को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने स्वागत किया और साथ ही यह भी मांग की कि ऐसे ही कदम उन मजदूरों के लिए भी उठाए जाएं जो अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देखा देखी भारत बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने के पक्ष में नहीं है। यह माना जा रहा है कि रैपिड टेस्ट किट मिलने के बाद भारत अपनी रणनीति बदल सकता है और ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर सकता है। लेकिन ICMR द्वारा जारी ताज़ा निर्देशों से साफ है कि सरकार फिलहाल 5 किस्म के संदिग्ध लोगों की ही रैपिड टेस्ट से जांच करेगी। इसके लिए राज्यों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोविड के उपचार में इस्तेमाल हो रही दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन की प्रभावकारिता का अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन अगले 2 महीनों के भीतर 480 मरीजों पर किया जाएगा। एम्स यह अध्ययन कर रहा है। इस बीच परिषद ने दावा किया है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में इस दवा के साइड इफेक्ट को लेकर भी एक अलग से अध्ययन शुरू किया गया है। 10% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में इसके सेवन को लेकर पेट दर्द की शिकायत दर्ज की गई है। देश में विकसित कुष्ठ रोग की दवा माइकोबैक्टीरियम W को कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण के गंभीर रोगियों के इलाज को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी प्रदान की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल की मंजूरी के बाद अब एम्स दिल्ली और भोपाल तथा PGI चंडीगढ़ में मरीजों पर इसके दूसरे चरण का ट्रायल किया जाएगा। केंद्रीय औषधि नियामक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने कोविड मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के नैदानिक परीक्षण की इजाज़त मांगी थी। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कहा कि ICMR ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को उन संस्थानों की सूची सौंपी थी जिन्होंने इस परीक्षण में रुचि दिखाई थी। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से स्वस्थ हो चुके लोगों के खून के एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल गंभीर संक्रमितों के इलाज में किया जाता है। इस तकनीक से उपचार से एक उम्मीद की किरण जगी है। प्रोन्नति पदों पर प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का अध्ययन किए बगैर प्रोन्नति में SC/ST वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में SC/ST वर्ग के लोगों को दिए गए प्रमोशन और वरिष्ठता देने के राज्य के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। जस्टिस मोहन संतनागौदर की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील खारिज करते हुए कहा कि 85वें संविधान संशोधन के वैधानिक ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने 2011 में इन नागराज फैसले में कहा था कि राज्य SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आरक्षितों को प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहते हैं तो राज्यों को इस बात का संख्यात्मक आंकड़ा एकत्र करना होगा कि किसी वर्ग का पिछड़ापन बना हुआ है और सार्वजनिक पदों पर उनकी प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रहे अमेरिका में संक्रमण के मामले शनिवार को 7,10,000 का आंकड़ा पार कर गया है, जबकि 37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मानवता निश्चित रूप से कोरोना
वायरस महामारी से उबर आएगी। स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास के ट्वीट को पुनः जारी करते हुए मोदी ने लिखा, दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से अब किसी भी कोरोना योद्धा की मौत होने पर दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को इसकी घोषणा की। सटीक इलाज के अभाव में बेहतर प्रबंधन ही कोविड-19 से बचाव का सबसे प्रभावकारी तरीका माना जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ प्रबंधन और रणनीति से जुड़े इन्हीं मुद्दे पर साझा क्षमता निर्माण की मुहिम भारत ने शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि सार्क व अन्य पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 के इलाज, बचाव और प्रबंधन की जानकारी साझा की जा रही है। ठीक हुए लोगों पर अपनाए गए अनुभव साझा हो रहे हैं। रेलवे ने कोरोना के मद्देनज़र ना तो भर्ती पर कोई रोक लगाई है और ना ही टिकट खिड़की बंद करने का कोई फैसला किया है। रेलवे में अतिरिक्त महानिदेशक डीजे नारायण ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में खबरें निराधार हैं। रेलवे में भर्ती की एक व्यापक प्रक्रिया है। रेलवे ने कुछ श्रेणी में भर्ती प्रक्रिया खत्म करने जैसे कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना से जंग में मिसाल पेश करने वाले जिलों या शहरों में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील दे सकती हैं। माना जा रहा है कि जिन जिलों में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है या जिन जिलों या शहरों में करीब 2 हफ्ते से कोई नया मरीज नहीं है, वहां कुछ छूट दी जा सकती है। करीब 1 लाख शिक्षा मित्रों और अन्वेषकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। निगम के उप निदेशक डीपी सिन्हा ने स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना महानिदेशक को पत्र भेजकर तत्काल श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इनका पंजीकरण कराने के आदेश किए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन 25 अप्रैल से शुरू कराने की तैयारी है। ऐसे में 56 लाख से अधिक बच्चों का परिणाम 10 जून से पहले घोषित किया जा सकता है। 20 अप्रैल को सरकारी दफ्तर खुलने के बाद हालात का जायजा लिया जाएगा। चूँकि मूल्यांकन यूपी के सभी 75 जिलों में होना है, इसलिए देखना होगा कि कितने जिले कोरोना से अधिक प्रभावित हैं। लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी प्री 2018 सहित अन्य भर्तियों के परिणाम तैयार करने का लंबित काम अब शुरू होगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए 20 अप्रैल से आयोग दफ्तर खोलने की तैयारी हो रही है। आयोग दफ्तर के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से दफ्तरों का सन्नाटा टूटेगा। कुछ काम शुरू होंगे। परिवहन से लेकर शिक्षा विभाग जैसे जनहित से जुड़े कुछ कार्य शुरू किए जाएंगे। कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इंडियन ऑयल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। अब उन्हें घर पर एलपीजी सिलेंडर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से पैसे निकालने की सुविधा भी मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी अब कॉमन सर्विस सेंटर के प्रतिनिधि की मदद से पैसा निकालेंगे और एलपीजी सिलेंडर के लिए डिलीवरी बॉय को राशि का भुगतान करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल ने लॉकडाउन में उपभोक्ताओं को रिचार्ज के लिए विकल्प दिया है। कंपनी ने टोल फ्री नंबर 56700099 पर रिचार्ज हेल्पलाइन शुरू किया है। यह सुविधा यूपी ईस्ट सर्किल में 22 अप्रैल से शुरू होगी। यदि न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें मनोबल मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।